आपको सीख मिली है कि हाँ, ऐसा करने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है, उस सीख को मत जाने दो। भूतकाल से या जीवन में घटी हुई घटनाओं से आपने क्या सीखा? कुछ लोग बोलते हैं यार मट्टी डालो, चलो भाड़ में जान दो, ठीक है? कुछ नहीं हो सकता, जो हुआ सो हुआ। उस बीते हुए समय के साथ आप खुद ही मत बह जाओ उसके साथ। महादेव, जय बजरंगबली। जब महाभारत का एपिसोड कोई खत्म होता था, तो उस महाभारत के एपिसोड के अंत में एक गाना बजता था और वो गाना था आपका सीख हम बीते युगों से नए युग का करें स्वागत, करे स्वागत, करे स्वागत। उसके बाद आपका अथ श्री महाभारत का था। अब बात यहाँ पे ये है कि हम लोगों ने गाना तो बहुत एंजॉय करा, हम जनरली गाने बहुत एंजॉय करते हैं। वो निर्भर करता है कि सिचुएशन कौन सी आपके मस्तिष्क में चल रही है, उसके हिसाब से आप गाने एंजॉय करते हो, फिर समझते हो। लेकिन महाभारत एंजॉय करना तो थोड़ा-सा मुझे लगता है कि कम था, लेकिन महाभारत एक ऐतिहासिक एक ऐसी घटना थी जो घटी और उसके हर एक पहलू ने हिंदुस्तान में हर परिवार को बहुत प्रभावित किया। और महाभारत में कोई भी चीज़ टाइम पास के लिए नहीं है और ये गाना भी कितना इम्पोर्टेंट है, इसको मैं आज आपको समझाता हूँ। जब हम ये कहते हैं ना कि हमें सीख हम बीते युगों से नए युग का करें स्वागत, इसका सीधा सा मतलब बनता है कि आपको अपने भूतकाल से सीखना है। इसीलिए इस गाने को, ये जो गाना गाया गया था महाभारत में, इसलिए ये हर एक एपिसोड के अंत में गाया गया है, शुरुआत में नहीं गाया गया। शुरुआत में तो दूसरा गाना बजता ना, अथ महाभारत कथा। कथा है ये पुरुषार्थ की, स्वार्थ की और परमार्थ की। तो ये गाना अंत में इसलिए बजाया जाता था कि भैया आपने जो एपिसोड देखा, इस एपिसोड से कुछ सीखो। जो समय बीत गया है, उससे कुछ सीखो। उस बीते हुए समय के साथ आप खुद ही मत बह जाओ उसके साथ। ऐसा नहीं है कि आपको बीते हुए समय को एकदम से भूल जाना। लोग अपने पास्ट को भूल जाते हैं, नहीं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। इतिहास या बीता हुआ समय हमेशा कुछ सिखाने की कोशिश करता है और इतिहास से कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं जो जीवन में सबको सीखनी चाहिए। इसीलिए इस गाने को एपिसोड के अंत में रखा जाता था। अब होता क्या है कि हम लोग जनरली क्या करते हैं कि हम लोग ना हमारे साथ जो होता है अच्छा बुरा, जो पास्ट में चला जाता है, जो चीजें भूतकाल में चली जाती है, हम उसको जाने देते हैं। एक बड़ा शब्द है ना, नॉर्मल सा हम कहते हैं जाने दो। कुछ लोग बोलते हैं यार मट्टी डालो, चलो भाड़ में जान दो, ठीक है? कुछ नहीं हो सकता, जो हुआ सो हुआ। ये जो हुआ सो हुआ या जाने दो या भाड़ में जाने दो या मट्टी डालो या भुला दो, ये चीजें इतनी ज्यादा आसान नहीं होती। या तो हम करते क्या है जनरली, हम या तो पूरे के पूरे पास्ट को, जो बीत गया ना, बुरी घटना या अच्छा अनुभव या बुरा अनुभव जो भी था, हम उसको या तो भुला देंगे तो पूरा भुला देंगे, या उसको अगर अपने चिपका के रखेंगे अपनी छाती से या अपनी मेमोरी में रखेंगे तो उसको पूरा रखेंगे। हम उसमें से कम काम का कुछ भी नहीं निकालते। एक होता है ना, कुछ लोग समुद्र में से मोती चुन के लाते हैं, तो वो जिस जिस सीप के अंदर वो मोती होता है, उस सीप को भी रख लेते हैं। अरे नहीं भाई, पास्ट एक सीप की तरह है, वो गया सो बीत गया, उसे जाने दो, लेकिन उसमें से मोती चुन के आपको अपने जीवन में रखना है। और वो मोती क्या होता है? वो मोती होता है आपने उस सिचुएशन से, उस भूतकाल से या जीवन में घटी हुई घटनाओं से आपने क्या सीखा। अब उदाहरण के तौर पे बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, ठीक है? चाहे वो आपका वो जीवन में कोई भी अनुभव हो। तो होता क्या है कि हम जब किसी चीज़ को याद करते हैं, तो पूरी की पूरी घटना को याद करते हैं। हमें एक्चुअल में होना क्या चाहिए कि आप उस पास्ट को जाने दो, उस घटना को जाने दो, जीवन में जो अनुभव मिला आपको, उस अनुभव को आप जाने दो। लेकिन उस अनुभव से आपने जो सीख रखी है, उसको मत जाने दो। उस अनुभव से आपको जो अनुभव मिला है, जो आपको सीख मिली है कि हाँ, ऐसा करने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है, उस सीख को मत जाने दो। आपके साथ अगर किसी व्यक्ति ने धोखाधड़ी करी है, आपके साथ अगर अत्याचार करा है, आपके साथ दुर्व्यवहार करा है, ठीक है? आपके साथ जो भी करा है, उस इंसान को जाने दो। उस इंसान को, उस परिस्थिति को, उस वक़्त के साथ जाने दो, उसे भूतकाल में जाने दो। लेकिन उस इंसान के द्वारा जो सबक आपको सिखाया गया था, उस सबक को मत जाने दो। पूरा का पूरा इतिहास आपको अपने सर पे ढो के चलने की ज़रूरत नहीं है। उस इतिहास ने, उस घटना ने आपको क्या सिखाया है, उस इंसान ने आपको क्या सिखाया है, उस सीख को अपने पास रखो आप। और दूसरी चीज़ आप जो सीख सकते हैं इतिहास से या जीवन में हुई कुछ अच्छी-बुरी घटनाओं से, एक होती है नकारात्मक चीज़ें, एक होती है सकारात्मक। आप अपने जीवन में, हम लोग जनरली क्या करते हैं, जिनको थोड़ा-सा अपने माइंड के फंक्शंस नहीं पता कि बुद्धि कैसे काम करती है, वो लोग बड़ा ऑटोमैटिक फंक्शन पे चलते हैं। है ना? जीवन वैसे ज़्यादातर लोगों का ऑटोमैटिक ही होता है। तभी बार-बार बोलते हैं कि ऐसा हो गया, मेरी भाग्य, मेरा किस्मत, ठीक है? तो ये सब चीज़ें मेरे को नहीं लगता है कि ये सब चीज़ें काम करती हैं।
अगर आप थोड़ा-सा अपने कर्मों पे कंट्रोल रखें तो। तो बहुत सारे लोग होते हैं ना कि चलो कोई अनुभव अगर आपको जीवन में मिला है, बुरा है, अच्छा है, तो होता क्या है कि हम नेगेटिव के साथ-साथ हम अच्छी चीज़ों को भी अपने पास रखते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी बुद्धि में इतनी जगह है, क्या आपकी याददाश्त में इतनी जगह है कि आप बुरी घटनाओं के साथ-साथ अच्छी को भी रख लो? अच्छी तो बल्कि आपको रखनी चाहिए। अच्छी घटनाओं के साथ-साथ आप बुरी घटनाओं को भी अपने दिमाग में रखो, ऐसा नहीं होता। और ऐसा करोगे तो आप बेकार में, बेवजह, फालतू में अपने दिमाग के अंदर बोझ डाल रहे हो। अरे भई नकारात्मक चीज़ें याद दिलाने के लिए समाज है। नकारात्मक चीज़ें याद दिलाने के लिए आपके पास पड़ोसी हैं, कभी-कभार आपके घरवाले भी मदद करते हैं, आपको आपकी नकारात्मक चीज़ें याद दिलाने में। आपका काम है पॉज़िटिव चीज़ों को याद रखना। आप कितने बुरे हो, कितने लापरवाह हो, ठीक है? कितने बेकार हो, कितने गैर ज़िम्मेदार हो या कितने बड़े धोखेबाज हो, कितने बड़े चीटर हो, कितने बड़े कंजूस हो, ठीक है? कितने बड़े मतलबी इंसान हो, समय के मतलब जब कभी बुरा समय आता है, तो आप छोड़ के भाग जाते हो। ये सारी की सारी बातें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये काम है आपके आस-पास के लोगों का। आपको क्या याद रखने की ज़रूरत है कि आपने किसी सिचुएशन में अपना बेस्ट दिया। चाहे भले ही आपका बेस्ट किसी दूसरे व्यक्ति के हिसाब से 10% हो, लेकिन आपने 100% दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगर दिल गवाही देता है कि आपने किसी चीज़ को सँभालने के लिए 100% दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको किसी को एक्सप्लेन करने की या जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। किसी सिचुएशन में आप पूरी तरह ईमानदार थे, तो कोई बात नहीं, आपकी ईमानदारी थोड़ी अलग हो सकती है, दूसरों की ईमानदारी थोड़ी अलग हो सकती है, ठीक है? लोग तो महात्मा गांधी की ईमानदारी से भी खुश नहीं है, तो आपका तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता कि लोग आपको कितना मानेंगे, आपकी ईमानदारी पे कितना विश्वास करेंगे। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आपने अपना काम ईमानदारी से करा, ये आपके लिए संतुष्टि का एक प्रतीक होना चाहिए, बात खत्म। एक दूसरी चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगा इतिहास से सीखने के लिए, वो ये है कि आपको कभी-कभी किसी भी इंसान को, किसी भी परिस्थिति को या किसी भी सिचुएशन को या किसी भी बुरे अनुभव को छोड़ देने की, जाने देने की आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। जाने दो। आपने उस इंसान को कितना प्यार किया, जाने दो। आपने उस व्यक्ति की कितनी मदद करी, जाने दो, कोई बात नहीं। आपने किसी इंसान की कितनी रिस्पेक्ट करी, जाने दो। भले उस व्यक्ति ने आपकी बहुत डिसरिस्पेक्ट करी, आपका बहुत अनादर किया या आपके साथ दुर्व्यवहार किया, जाने दो। आपने उस व्यक्ति के साथ 2 साल बिताए, 5 साल बिताए, 6 साल बिताए, जाने दो। आपने उस व्यक्ति को कहाँ-कहाँ सँभाला, चाहे आपने पैसे से मदद ना करी हो, आपने उसको इमोशनली सँभाला, आपने उसकी मदद करी, आप उसके साथ इधर-उधर गए, भागे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति आपका ज़रा-सा भी शुक्रगुज़ार नहीं है, आपका एहसानमंद नहीं है या आपको दिल से धन्यवाद भी नहीं बोल सकता, तो कोई बात नहीं, जाने दो। लोग ऐसे ही होते हैं। ये दुनिया ऐसे ही काम करती है। तो आप अगर एक चीज़ को दिल से लगा के बैठोगे कि मैंने इसके साथ ऐसे किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि महाभारत के हर एक एपिसोड के अंत में जो गाना बजाया जाता था, वो गाना बहुत ज़रूरी है और वो गाना हर एक जीवन के अगर वो मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि अगर वो गाना आप लोग अपने जीवन में उतार लो, तो डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? डिप्रेशन का मतलब होता है कि आप वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पा रहे। आपकी बुद्धि किसी और ख़्याल में है, वास्तविकता किसी और तरीके से काम करती है। तो वो जो आपके अंदर और बाहरी दुनिया में जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, जो जो विरोधाभास होता है, जो दिक्कत होती है एक्सेप्ट करने में, वही डिप्रेशन का कारण बनती है। ठीक है? तो अगर आप उस गाने को स्वीकार कर लोगे, तो आप कभी टेंशन में नहीं आओगे, आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाओगे। टेंशन में नहीं आओगे, डिप्रेशन तो और बड़ी बात है। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कला जो मैंने आपको बताई है, वो कला है आपकी जाने दो। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा आपको ये होगा कि आप दूसरों को मौका दे पाएंगे, आप वर्तमान में जी पाएंगे। और अगर आप भूतकाल में रहे तो ना आप वर्तमान के काम के हैं और ना भविष्य के लिए कुछ कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मैं बोलना चाहूंगा, जाने दो। और इसको सिर्फ यादों से नहीं, इसको दिल से भी जाने दो, इसको भावनाओं से भी जाने दो और इसको अपने जीवन से पूरी तरह कट ऑफ कर दो। यही इलाज है भूतकाल के जाने का। सिर्फ अपने सबक जो आपने सीखे उन सबक को संभाल के रखो। हर हर महादेव, जय बजरंग बली।